जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के बारे में फुल जानकारी। एक एक दोस्तों कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे इसी वीडियो के साथ दोस्तों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सिंधु नदी तंत्र को पढ़ने में। ठीक है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों इसके उद्गम स्थल के बारे में जानकारी बात करेंगे, प्रवाह मार्ग, सहायक नदियाँ और सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था उसकी भी हम संपूर्ण जानकारी करेंगे इसी क्लास के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही बार बोलता हूँ, किसी किसी क्लास में नहीं, मैं बोलता नहीं हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी इस क्लास को, रोचक क्लास को। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले हम थ्योरी को कवर कर लेते हैं। थोड़ी बहुत थ्योरी है, फिर दोस्तों हम क्या पीपीटी के थ्रू आपको कवर कराएंगे, आपको पूरी सिंधु नदी तंत्र के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी इस क्लास को। ठीक है, देखो दोस्तों, इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले हमें थ्योरी पढ़नी होगी सबसे पहले। ठीक है, और वो थ्योरी कौन सी है? ये है आपकी थ्योरी। जैसे कि दोस्तों इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि सिंधु नदी एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से दोस्तों एक मानी जाती है। यह उपमहाद्वीप की एक प्रमुख हिमालयी नदी है जो प्राचीन काल में इसके तट पर विश्व की महान नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया तथा हिंदू और हिंदुस्तान शब्दों की उत्पत्ति से भी इस नदी से जुड़ी हुई मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि सिंधु नदी तो हिंदू, ठीक है, सिंधु तो हिंदू, इस प्रकार से भारत देश के उत्पत्ति हुई थी नाम की। ठीक है, अब दोस्तों जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उनकी हम बात करें तो सिंधु नदी की दोस्तों कितनी सहायक नदियां हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंधु नदी की दोस्तों आपकी 6 सहायक नदियां हैं। कितनी है दोस्तों? 6 सहायक नदियां हैं सिंधु नदी सहित। सिंधु, झेलम, चेनाब और एक साइड में रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, तो तीन तीन नदियां एक साइड में मैंने बांट दी हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये है आपका पूरा मैप। जैसे कि दोस्तों आपकी सिंधु नदी का जो मानसरोवर झील से निर्माण होता है दोस्तों, उद्गम होता है मानसरोवर झील से, वहीं से हम दोस्तों कवर करेंगे सिंधु नदी तंत्र को। ठीक है, यह है दोस्तों आपकी सिंधु नदी। इस प्रकार से दोस्तों आपकी क्या है, सिंधु नदी जा रही है यहाँ से। ठीक है, और यही सिंधु नदी दोस्तों अरब सागर में मिल जाती है कराची पोर्ट पर, जो कि दोस्तों पश्चिमी साइड में अरब सागर है। ठीक है, अब यहीं पर दोस्तों आपका क्या है, यहीं पर दोस्तों आपका चेमायोडू ग्लेशियर या हम कहें मानसरोवर झील, यहीं से सिंधु नदी तंत्र का उद्गम होता है। यहीं पर दोस्तों पास में क्या है, लद्दाख है। क्या है दोस्तों? लद्दाख, जिसके किनारे लेह स्थित है। यहीं से दोस्तों ये सिंधु नदी यू टर्न लेकर के इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, फिर मिठनकोट से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के कराची पोर्ट से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसकी 6 सहायक नदियाँ और इसके दोस्तों उत्तरी पूर्वी साइड में आपका तिब्बत स्थित है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आपका इस साइड में चाइना स्थित है। यहीं से दोस्तों आपकी एक चेनाब नदी निकलती है। सबसे पहले चेनाब नदी, जिसे हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं जम्मू कश्मीर में, चंद्रभागा के नाम से जानते हैं इसे जम्मू कश्मीर में। ये दोस्तों नदी क्या यहीं से निकलती है भारत देश से निकलते हुए दोस्तों ये क्या है, एक साइड में दोस्तों आपकी रावी नदी में मिल जाती है, और ऊपर से दोस्तों आपकी आती है क्या, झेलम नदी आती है। ये भी दोस्तों रावी नदी में मिल जाती है, और रावी नदी आखिर में दोस्तों ये सतलुज नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी में मिल जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी का निर्माण भी दोस्तों आपका यहीं से होता है। 3 ऐसी नदी हैं दोस्तों जिनका निर्माण मानसरोवर झील से ही होता है। एक ही मतलब एक ही छोर से होता है। जैसे कि एक दोस्तों आपका सिंधु नदी है, एक सतलुज नदी है और एक दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। तीनों का दोस्तों यहीं से उद्गम होता है। तो सतलुज नदी का भी दोस्तों उद्गम यहीं से हो रहा है। ये हो रहा है सतलुज नदी का उद्गम, यहाँ से होते हुए ये दोस्तों सिंधु नदी में मिल रही है। अब सिंधु नदी में मिल रही है, सबसे पहले ये 3 नदी ऊपर की सिंधु नदी मेरा तो सतलुज नदी में मिल रही है। उसके बाद दोस्तों ब्यास नदी का उद्गम भारत से ही होता है और भारत में इसका एंड हो जाता है। जैसे कि ये रही आपकी ब्यास नदी। ठीक है, ये रही आपकी ब्यास नदी जो सतलुज में मिल रही है। तो ये सभी सतलुज में मिल जाती हैं, फिर लास्ट में सतलुज नदी आपकी दोस्तों आपका क्या, सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये दोस्तों इनका क्रम है मिलने का। ठीक है, इन सहायक नदियों के मिलने का। अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं सिंधु नदी तंत्र का एक दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या डाल दिया दोस्तों, आपका मैप भी डाल दिया मैंने, यहाँ पर भी डाल दिया है। यहीं पे दोस्तों आपका सतलुज नदी पर एक भाखड़ा नागल की आप परियोजना बनी हुई है। ठीक है, ये दोस्तों आपका यहाँ पर लेह जो कि लेह लद्दाख, और दोस्तों आपका एक सियोक नदी भी दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये भी दोस्तों इसी में मिल जाती है।
ठीक है, मुल्तान से होते हुए मोहनजोदड़ो से होते हुए कराची बंदरगाह पर फाइनल अंतिम संगम अरब सागर में आपका दोस्तों आपका क्या है यहाँ पर मिल जाती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। इसकी जो दोस्तों लंबाई है वो 3100 कितनी है, 80 किलोमीटर है। 3180 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे भारत में 2525 दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी नदी है, गंगा सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, इसको भी मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये भारत में ही ना हो करके ये दोस्तों पाकिस्तान में भी ट्रेवल करती है। तो भारत में इसकी मेरे हिसाब से 1114 किलोमीटर इसकी क्या है लेंथ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे की तरफ कंप्लीट अपनी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, आगे की तरफ चलते हैं। और ये दोस्तों मैंने आपके लिए मैप डाल दिया है, ठीक है। एक दोस्तों बोकाचू ग्लेशियर भी माना जाता है, एक चामाजोडो ग्लेशियर भी माना जाता है, ठीक है। यहीं से दोस्तों आपकी इस प्रकार से दोस्तों सिंधु नदी निकलती है। इसके इस साइड से दोस्तों आपका झेलम नदी, जास्कर, ठीक है, चेनाब नदी, रावी नदी और ब्यास नदी और दोस्तों सतलुज नदी, ये दोस्तों नदी है। इस साइड से दोस्तों आपका जोब, गोमती नदी, एक दोस्तों टोची नदी, एक दोस्तों कावल कुर्रम नदी और एक कुन्नर और एक दोस्तों आपका श्वेत। और यहाँ से दोस्तों गिलगित से एक नदी निकलती है और यहाँ से दोस्तों आपका सियाचिन ग्लेशियर से श्योक नदी निकलती है, ठीक है। और सबरी नदी ये इंडस में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और सिंधु नदी कराची पोर्ट पर दोस्तों एस्चुरी का निर्माण करती है, कराची बंदरगाह पर, ठीक है। ये दोस्तों मैंने पंचनद यानी 5 नदियों का संगम कहलाता है पंचनद। जैसे कि एक दोस्तों आपका झेलम नदी है, एक चेनाब नदी है, एक दोस्तों आपका रावी नदी है, एक ब्यास नदी है, एक दोस्तों आपका सतलुज नदी है। इन्हें दोस्तों प्राचीन इतिहास में क्या किस किस के नाम से जाना जाता है? झेलम को दोस्तों अस्किनी के नाम से जाना जाता है, बिनातुल बितस्ता झेलम को कहा जाता है, चेनाब अस्किनी को कहा जाता है, ब्यास रावी किस नदी को कहा जाता है? ब्यास बिपाशा, ठीक है। ब्यास नदी को बिपाशा कहते हैं। रावी सतुर्दी है, सतलुज नदी को सतुर्दी कहा जाता है और ब्यास बिपाशा को कहा जाता है, चेनाब को अस्किनी कहा जाता है, झेलम को बितस्ता कहा जाता है। तो आप बताएंगे रावी को किस नाम से जाना जाता है हिस्ट्री के स्रोतों में, ठीक है, इतिहास में, ठीक है। सबसे पहले बात करें दोस्तों झेलम, इसका स्रोत दोस्तों आपका बैरी नाग, ठीक है। और दोस्तों बैरी नाग यानी बड़े बड़े नाग, बहुत खतरनाक नाग दोस्तों आपके किसमें जहाँ पर झेला जाए उन्हें वही नदी में तो पाए जाएंगे, ये झेलम नदी में। तो बैरी नाग, तो बैरी नाग से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई दोस्तों आपका 725 किलोमीटर है, ठीक है। चेनाब नदी का दोस्तों बारालाचा दर्रे से होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई 1180 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। रावी नदी का दोस्तों आपका रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। ब्यास नदी का दोस्तों आपका ब्यास कुंड से होता है, जिसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। और सतलुज नदी का दोस्तों आपको मानसरोवर झील में बता चुका हूँ, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है, ठीक है। इन सभी को संगम ही क्या कहलाता है? पंचनद कहलाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, चेनाब जो होती है आपकी झेलम नदी होती है, ये दोस्तों आपकी क्या है चेनाब नदी में मिल जाती है, चेनाब में इसका संगम हो जाता है। और चेनाब और ब्यास का दोस्तों आपका चेनाब में संगम होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ब्यास और ब्यास का संगम दोस्तों सतलुज नदी के साथ हो जाता है इनका, ठीक है। संगम भी दे रखा है तीनों का, ठीक है। आगे तरफ कवर करते हैं दोस्तों आपका चेनाब नदी को दोस्तों चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में, ये आपको पता होना जरूरी है। अब दोस्तों ये कुछ थ्योरी है, मैं थ्योरी लेकर के आया हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। जैसा कि थ्योरी में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि इंडस दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण लंबी नदियों में से एक मानी जाती है, जो तिब्बत, भारत, लद्दाख और पाकिस्तान से बहते हुए लगभग 2880 किलोमीटर की दूरी तय कर अरब सागर में मिल जाती है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पालना और भारत के नामकरण का मुख्य स्रोत है, ठीक है। ये आपको थ्योरी कवर हो चुकी है। अब नेक्स्ट उद्गम और मार्ग की थ्योरी क्या है? जैसे कि सिंधु नदी तिब्बत मानसरोवर झील के पास बोकाचू या सिंगी खम्मम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंगी खम्मम दर्रा, ठीक है, मेरा मतलब ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसे सिंगी खम्मन यानी शेर के मुख के समान माना जाता है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भारत में प्रवेश, यह नदी भारत में दमचोक के पास लद्दाख में प्रवेश करती है और भारत में इसकी लंबाई 800 से 850 किलोमीटर मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कहीं कहीं पर दोस्तों इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर दे रखी है और कहीं कहीं पर दोस्तों इसकी लंबाई 2800 की समथिंग दे रखी है, डाटा फिक्स ही नहीं है इसका। नेक्स्ट इसके मुहाने की बात करें दोस्तों, आपका मुहाना और पाकिस्तान में इसका मुहाना तो लद्दाख और गिलगित और ठीक है बाल्टिस्तान, ठीक है, इससे गुजरने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है, अंत में कराची के पास अरब सागर में अपना डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। ये डेल्टा का निर्माण थोड़ी करेगी दोस्तों,
क्या डेल्टा का निर्माण करेगी ये? आप बताएं कमेंट में। डेल्टा का निर्माण ये नदी करेगी क्या? है पूर्व में गिरने वाली नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं या पश्चिम में गिरने वाली नदियों का निर्माण करती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसकी दोस्तों ये सहायक नदी भी दे रखी है मैंने, इसमें सिंधु नदी तंत्र की पूरी सहायक नदी भी मैंने आपको यहाँ पर इस मैप में मैंने डाल दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के कुछ प्राचीन प्राचीन क्या पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे कि सिंधु नदी दोस्तों आपका क्या है, इसके किनारे दोस्तों आपका एक प्रमुख शहर है लेह लद्दाख, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्या है दोस्तों, अमृतसर पंजाब से होते हुए लाहौर, लाहौर से कराची पोर्ट से लेकर आपका अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। ये दो दोस्तों आपके क्या है, पश्चिमी साइड में समझो इनके। पूर्वी साइड में हैदराबाद आ जाता है, ठीक है, और एक लाहौर आ जाता है। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता भी फेमस है, जैसे कि हड़प्पा पंजाब में, मोहनजोदड़ो सिंध के नाम से जाना था, धौलावीरा गुजरात में है, और इसकी कुछ नगर परियोजनाएं ये अलग पॉइंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, आपका एक सिंधु जल समझौता हुआ था दोस्तों आपका 1960 में, उसको हम आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले झेलम नदी की हम दोस्तों क्या पढ़ते हैं, झेलम नदी की दोस्तों हम थ्योरी पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इसकी सहायक नदी दोस्तों आपका किशनगंगा, लद्दर और एक बेसब है, ठीक है, ओके। उद्गम दोस्तों आपका शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, कुल लंबाई दोस्तों 725 किलोमीटर, ठीक है। इसे बेतस्ता ऋग्वेद में कहा जाता है, बेतस्ता नदी के नाम से जाना जाता है झीलम को। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। इस पर दोस्तों जल विद्युत परियोजना जैसे मंगला बांध है, किशनगंगा परियोजना है। नेक्स्ट इस प्रकार से दोस्तों मैंने चेनाब नदी की दोस्तों आपको डाल दी है, ठीक है। चेनाब नदी की चंद्र और भागा के नाम से इसे जाना जाता है, चंद्रभागा, ठीक है। बाड़ालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश से आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान, पाकिस्तान से सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। जल विद्युत परियोजना दोस्तों आपका बगलियार परियोजना है, एक दोस्तों सलाल परियोजना है, ठीक है, ओके। इसकी महत्वपूर्ण दोस्तों आपका क्या है तत्व, 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और वैदिक नाम में दोस्तों इसे अस्किनी के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रावी नदी के बारे में मैंने दोस्तों यहाँ पर डाल दिया इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं रावी नदी के रोहतांग दर्रे के पास दोस्तों इसका उद्गम होता है, कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, ठीक है। रणजी सागर बांध दोस्तों इस पर बना हुआ है। एक दोस्तों आपका सापुरी उंडी परियोजना है, एक ऊपरवारी दुआब है, ठीक है, एक माधवपुर, ठीक है, हेडवर्क्स है, ठीक है। नेक्स्ट ये ब्यास नदी के बारे में डाल दिया दोस्तों आपका, ठीक है, इसे पढ़ लेना। ये सतलुज नदी के बारे में मैंने आपको डाल दिया है, ठीक है। ये श्योक नदी है दोस्तों, श्योक नदी के दोस्तों उद्गम की बात करें तो लद्दाख में पठार से बहती है, नुब्रा घाटी से जुड़ती है, अत्यधिक वेग के लिए प्रसिद्ध है और प्राचीन व्यापारिक मार्ग का हिस्सा है। यहीं पर दोस्तों काराकोरम पर्वतमाला है, ये नुब्रा घाटी है दोस्तों आपका, ठीक है, ओके। ये दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, प्रभा लद्दाख क्षेत्र से होकर, ठीक है, सिंधु नदी के संगम में मिल जाती है, ठीक है। लद्दाख की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है श्योक नदी को। मृत्यु नदी का इस मृत्यु की नदी उपनाम है इसका, और चीन और भारत सीमा के निकट है, सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। ये दोस्तों आपको मानचित्र दे रखा है, इसमें देखो एक बार, ठीक है, ये मानचित्र दे रखा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट ये काबुल नदी है दोस्तों आपका, ये प्रमुख इंपॉर्टेंट मैंने नदी डाल दी है इसमें। ये पूरा एक मैप में मैंने कवर कर दिया है, ठीक है, पूरे मैप में मैंने एक कवर कर दिया है, ठीक है, इसे आप देख लीजिए। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम सिंधु जल समझौता 1960 का। 1960 का सिंधु जल समझौता, ये क्या था दोस्तों सिंधु जल समझौता, इसे हम कवर करते हैं 1960 के। देखो दोस्तों आपकी 6 नदियाँ आपकी कौन कौन सी है, 6 नदी हैं। एक दोस्तों सिंधु, एक मिनट, एक है दोस्तों आपका सिंधु, झेलम, चेनाब, और एक रावी, ब्यास, सतलुज। इनका जो ऊपरी नदी है इनका 80% तो दोस्तों आपका पाकिस्तान यूज करेगा और 20% हम यूज करेंगे यानी इंडिया यूज करेगा, और बची निचली नदी दक्षिणी साइड में इनका इनका 20%, मेरा मतलब 80% हम पानी यूज करेंगे, बचा 20% पाकिस्तान यूज करेगा। ये शर्त रखी गई थी 1960 में सिंधु जल समझौता में, ठीक है। यही मैंने आपको लिख दिया है इस थ्योरी में, ठीक है, और कुछ भी नहीं है दोस्तों सिंधु जल समझौता में। इसको एक बार पढ़ लीजिए, सिंधु जल समझौता किस किस के साथ हुआ था। ये दोस्तों आपके एक दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू, एक अयूब खान के पास, मतलब 1960 में अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के साथ में हुआ था ये सिंधु जल समझौता, ठीक है। इनको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है कि नहीं है।
और तो इसमें कुछ है नहीं है बताने को। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट में दोस्तों आपका क्या है, ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वो शायद वो दोस्तों स्लाइड आई नहीं है इसमें, जो मैंने लास्ट में शब्द बोले थे अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के साथ में 1960 में जो समझौता हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बोल दिया है। वैसे भी एक स्लाइड इसमें उपस्थित है आपकी, ये रही स्लाइड वो। ठीक है, ये रही वो स्लाइड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। और डीप लेवल में पढ़ना है आपको तो और डीप लेवल में मैं आपको थ्योरी के साथ और पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे बार क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।